हेलो बच्चों, मैं पंकज सर फ्रॉम केवीएम स्कूल पाई। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा मेटल और नॉन मेटल के ऊपर बेस्ड। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी बनी 281। ये क्या करेगा, जिसके जो आउटर मोस्ट सेल में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज कर देगा और क्या बनाएगा, 1 पॉजिटिव आयन। ठीक है, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 12 282, इसके आउटर मोस्ट सेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, 2 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो मेटल कौन होंगे, जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ये तो हमारा हुआ मेटल। अब आएगा हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल इज द रेसिप्रोकल ऑफ मेटल। ये क्या करता है, मेटल के विपरीत होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा और फॉर्म करेगा नेगेटिव आयन। क्या फॉर्म करेगा, नेगेटिव आयंस। जैसे कि हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन बन गई 287, आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और क्या कर लेगा, अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। जैसे सोडियम के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, अपने आउटर मोस्ट सेल को फिलअप करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बनाएगा, 1 नेगेटिव। क्या बनाएगा, 1 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या रह गया है, 28 और ये कितना हो गया है, 288। यानी कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और नेगेटिव आयन हमारा फॉर्म करेंगे। मेटल और नॉन मेटल में जो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड पर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी 2 बेस पर किया गया है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे वो मोलेबल है या नहीं, मोलेबिलिटी उसके अंदर है या नहीं, डक्टिलिटी है या नहीं, डक्टिलिटी है या नहीं, मोलेबल है या नहीं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है या नहीं। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, सोनरस है या नहीं, लस्टर है या नहीं, हार्डनेस है या नहीं। इन सभी के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। फिजिकल, ये सभी क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सभी क्या है, मोलेबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, सोनरस, लस्टर, हार्डनेस। आपकी एज पर नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मोलेबिलिटी क्या होती है। मोलेबिलिटी वो होती है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मेटल को या कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, उसको आप हैमर्ड कर रहे हो, यानी कि आप हथौड़े से उसको पीट रहे हो और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है, और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, मोलेबिलिटी है, यानी कि वो मोलेबल है। अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है आफ्टर हैमर्ड,
हैमरिंग करने के बाद अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर मोलेबिलिटी नहीं है। और डक्टिलिटी क्या होता है, जब उसको ड्रा किया जा रहा है खींच करके एक थिन वायर में उसको ड्रा किया जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो डक्टाइल है। अगर उसको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा तो हम ये कहेंगे कि वो डक्टाइल नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नाम से ही पता चल रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है, इलेक्ट्रिकल को कंडक्ट कर रहा है तो वो क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है। अगर वो हीट को कंडक्ट कर रहा है तो उसके अंदर हीट कंडक्टिविटी है। सोनरस, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट से और वो साउंड क्रिएट कर रहा है तो हम बोलेंगे सोनरस है। अगर वो साउंड क्रिएट नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, वो सोनरस नहीं है। लस्टर, उसका शाइनिंग सरफेस है या नहीं, अगर उसका शाइनिंग सरफेस है तो वो लस्टर है। हार्डनेस, वह हार्डनेस, उसके अंदर हार्डनेस है या उसके अंदर सॉफ्ट, अगर वो सॉफ्ट है क्या हार्ड है, ये चीज़ें डिपेंड करती है यहाँ पर। ठीक है, तो हार्डनेस के बेस पर हम बता सकते हैं वो मेटल है नॉन मेटल है। लस्टर के बेस पर बता सकते हैं, सोनरस के बेस पर बता सकते हैं, हीट कंडक्शन के ऊपर बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से बता सकते हैं मेटल है या नॉन मेटल है, डक्टिलिटी से बता सकते हैं, मोलेबिलिटी। इन सभी चीज़ों के बेस पर हम बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मेटल है या नॉन मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है, नॉन मेटल की अलग होती है, लेकिन ये क्या है उनकी दोनों कंबाइन करेंगे यहाँ से, ये बताएंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। जो बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, नॉन मेटल ऑक्साइड। दोनों ने क्या किया, नॉन ऑक्साइड बनाए। लेकिन ये ऑक्साइड बिहेवियर कैसा है, एसिडिक है या बेसिस है, किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मेटल ने डिल्यूट एसिड के साथ मिलकर के क्या बनाया, एक साल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई है, साल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई है। मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया, नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन इस मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा है, एसिडिक है या बेसिस है, ये डिपेंड करता है, यही हमें बताता है कि वो मेटल है या नॉन मेटल, क्योंकि दोनों ही ऑक्साइड बना रहे हैं। यहाँ से कन्फर्मेशन नहीं होगा, लेकिन कन्फर्मेशन कहाँ से होगा कि ये ऑक्साइड जो बना है एसिडिक है या बेसिस है। इस बेस पर हम बताएंगे वो मेटल है या नॉन मेटल है। जैसे मान लो मेटल ने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल किसी भी डिल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस हमारी इवोल्व होती है, ये इसकी पहचान है। तो यहाँ से बता सकते हैं हम कि भाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है नहीं, क्योंकि नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करने में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, तो ये तो हमारा था चैप्टर 3 का बेसिस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे उनको पहचाना जाता है। अलग अलग तरह से हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। आज ये केवल बेसिक है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें, अपना लेसन रीड करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये है वीडियो पार्ट नंबर 1। ओके बच्चों, थैंक यू।